नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। बीदर जिले में किसान फसल पेरने की तैयारी। बीदर शहर के किला रोड पर पीने के पानी का पाइप फटने से सड़क पर बह रहा है पानी। विभाग द्वारा मरम्मत का इंतजार। आम के दाम सीएम सिद्धरामैया चाहते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हस्तक्षेप करें। कर्नाटक उत्तर कन्नड़ के तटीय इलाकों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। विस्तारित निगरानी। एयर इंडिया दुर्घटना के बाद विमानन मंत्री की नजर में बोइंग 787 श्रृंखला। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अस्पतालों में मातम। डीएनए रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेंगे शव, परिजन कर रहे इंतजार। ईरानी मिसाइलों के हमलों से दहला तेल अवीव। कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। इस साल का बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, जो किसानों के लिए अपनी फसल पेरने का मौसम भी कहा जा सकता है। किसानों ने अपने अपने खेतों में भूमि को साफ कर पेरने की तैयारियां कर ली है। ऐसे में सरकार द्वारा बीज आदि भी रियायती दरों पर उपलब्ध किए जा रहे हैं। किसान पेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीदर जिले के कस्बों में किसान अपने काम पर है और इस मौसम में अच्छी बारिश और फसल की उम्मीद करते हुए पेरने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के फायर स्टेशन से किला रोड, जिस पर जब्बार कॉलोनी, शमशिया कॉलोनी आदि पड़ते हैं, यह रिहायशी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नगर सभा द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल का पाइप फटने से पानी सड़क पर बह रहा है और घर में पानी का प्रेशर कम होने से लोगों को कठिनाई पेश आ रही है। हालांकि यह पानी सड़क पर व्यर्थ हो रहा है, लेकिन इसकी मरम्मत विभाग द्वारा नहीं किया गया है। पिछले कई घंटों से यह पानी बह रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पाइप फटने से पानी बह रहा है और इस कारण घरों में पानी का प्रेशर कम होने से पानी की किल्लत हो रही है। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक के आम किसानों के लिए मूल्य न्यूनतम भुगतान और बाजार हस्तक्षेप योजना के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। अपने पत्र में सिद्धरामैया ने कहा कि इस साल आम की कीमत 12,000 रुपए से घटकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है। कर्नाटक राज्य कृषि मूल्य आयोग ने 5,466 रुपए प्रति क्विंटल की सिफारिश की है। उन्होंने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने और मूल्य कमी भुगतान योजना या एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच मूल्य अंतर के किसानों को सीधा भुगतान को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत और बाजार प्राप्तियों के बीच इस तीव्र असंतुलन ने कृषि समुदायों को गंभीर वित्तीय तनाव में डाल दिया है।
उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ तथा कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और सैकड़ों घर जलमग्न हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 11 जून की रात से शुरू हुई लगातार बारिश गुरुवार पूरे दिन जारी रही। उन्होंने बताया कि कारवार के प्रमुख शहरी और ग्रामीण इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जहाँ सड़कें नालों में बदल गई, नालियां उफान पर आ गई हैं। MG रोड, गीतांजलि सिनेमा हॉल, हाई चर्च क्षेत्र, कोड़ी बाग और साई कट्टे के पास की सड़कें नदियों जैसी हो गई हैं। कारवार में दुकानों, मंदिरों और घरों में पानी घुस गया है। एक पूर्व पुलिस हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों को ब्लैकमेल करके और लोकायुक्त पुलिस द्वारा संभावित छापों की अग्रिम सूचना लीक करके एकत्र किए गए कई करोड़ रुपए को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया। उसने लोकायुक्त कार्यालय के भीतर अपने सूत्रों से आसन्न छापों के बारे में गुप्त सूचना भी प्राप्त की। चित्रदुर्गा निवासी 46 वर्षीय जी निंगप्पा उर्फ निंगप्पा सावंत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोकायुक्त पुलिस ने 2 जून को गिरफ्तार किया। उसे चल रही पूछताछ में पता चला है कि उसने सरकारी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर जो धन वसूला था, उसे कई नामों से पंजीकृत क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में निवेश किया और जिनमें लोकायुक्त में सेवारत कुछ IPS अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। लोकायुक्त पुलिस ने करीब 25 कंपनियों को पत्र लिखकर पता लगाने को कहा है कि निंगप्पा के केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत क्रिप्टो करेंसी लेन देन के जरिए कितनी रकम निवेश की गई है। निंगप्पा चित्रदुर्गा में तैनात थे और कुछ साल पहले उन्हें कदाचार के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि पिछले 2 दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल पर पहुंचा और देखा कि क्या किया जाना चाहिए, क्या सहायता प्रदान की जानी चाहिए, और यही गुजरात सरकार का रवैया भी था। भारत सरकार और मंत्रालय के अन्य लोगों का भी यही रवैया था। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो हमने देखा कि सभी संबंधित विभागों की प्रतिक्रिया टीम में जमीन पर काम कर रही थी, जो भी संभव हो बचाव करने की कोशिश कर रही थी, आग को कम करने और मलबे को हटाने की कोशिश कर रही थी ताकि शवों को जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जा सके। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, जिसे विशेष रूप से विमानों के आसपास होने वाली दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए बनाया गया था, को तुरंत सक्रिय किया गया। AAIB टीम का मानना है कि AAIB के माध्यम से हो रही तकनीकी जांच से एक महत्वपूर्ण अपडेट कल शाम 5 बजे के आसपास घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स की बरामदगी है। ब्लैक बॉक्स की यह डिकोडिंग इस बात की गहन जानकारी देगी कि दुर्घटना की प्रक्रिया के दौरान या दुर्घटना से पहले वास्तव में क्या हुआ होगा। इस बात का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि AAIB द्वारा पूरी जांच के बाद क्या परिणाम या रिपोर्ट सामने आएगी। एक तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं रह गई, बल्कि इतिहास के पन्नों में एक काले दिन के रूप में दर्ज हो गई है। सैकड़ों घरों की हंसी छीन ली। किसी ने सुबह बेटी को एयरपोर्ट छोड़ा था, किसी का पूरा परिवार एक नई जिंदगी के लिए विदेश जा रहा था, कोई अपने सपनों के साथ एक नई उड़ान भरने निकला था, लेकिन ना कोई लंदन पहुंच पाया और ना ही कोई लौटकर घर आया। अब विमान हादसे के बाद अस्पताल अब सिर्फ इलाज की जगह नहीं, मातम का घर बन चुका है। शवों के लिए परिजन रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह अपनों को आखिरी बार देखने के लिए परिजनों के चेहरे पर गुस्सा और गम दोनों नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार को बताया गया है कि शवों की पहचान के लिए 72 घंटे का समय लग सकता है, तब तक शव नहीं सौंपे जाएंगे। वो तो बताओ, हम पहचान सकते हैं ना हमारी बच्चों की बॉडी है क्या, किसकी है, और किसी के भी बच्चे हैं ना, किसी के भी पोतरे नवासे रहेंगे ना, कोई भी पहचान लेंगे ना, किसको तो मिल जाएंगी बॉडी। बच्चों की तो दो, भले 12 घंटे में दो, पर दो तो सही, अभी तो दिखा दो, पहचान तो करने दो। अभी बस गए अंदर भेजे ले एक को। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ले लिया है, लेकिन आज भी इस हमले में मारे गए लोगों के परिवार बेहद दुखी हैं। वही हाल ही में कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आदिल हुसैन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने आतंकी हमले के पीड़ित आदिल हुसैन के परिवार से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने आदिल हुसैन की पत्नी को परमानेंट जॉब दी है। सुनिए इस मुलाकात के बाद मनोज सिन्हा ने क्या कहा।
मणिपुर पुलिस के एडीजीपी लाहरी दोरजी लाहौटू ने कहा कि 13-14 जून की मध्य रात्रि में मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ, सेना और असम राइफल्स की संयुक्त टीमों द्वारा घाटी के 5 जिलों के बाहरी इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। संयुक्त टीमों द्वारा विस्फोट और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। 151 SLR राइफल, 65 इंसार राइफल, 73 अन्य प्रकार की राइफल, 5 कार्बाइन गन, 2 MP5 गन और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई। कुल बंदूकों और राइफलों की संख्या 328 है। ये खुफिया आधारित ऑपरेशन मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उनके निरंतर प्रयासों में एक बड़ी उपलब्धि है। गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान में 242 लोग बैठे थे। इसमें से कोई अपने परिवार से मिलने लंदन जा रहा था तो कोई पढ़ाई करने। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों की कहानियां सुनकर कोई हैरान है। कोई शादी के बाद पहली बार अपने पति से मिलने जा रहा था तो कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, कोई मां के इलाज के लिए लंदन से अपने देश आया था तो कोई ईद मनाकर लंदन लौट रहा था। लेकिन विमान पर बैठने के कुछ ही मिनटों बाद इन सभी की कहानियां एक साथ खत्म हो गई। वहीं अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों में एक ऐसे ही व्यक्ति लॉरेंस डैनियल क्रिश्चियन भी थे। लॉरेंस डैनियल क्रिश्चियन लंदन में काम करते थे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने डैनियल गुजरात के मणिपुर आए थे। लॉरेंस 12 जून को अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद लंदन लौट रहे थे, लेकिन प्लेन हादसे में उनकी जान चली गई। वही आप देख सकते हैं कि कैसे उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सुनिए उनकी माँ और दादी ने क्या कहा। चिंता मत मैं हूँ, आपके लिए मैं हूँ। तू परेशानी में मत रहना। मैं उधर से तेरा कुछ भी काम हो तो मेरे को बोलना। मेरी लड़की के साथ, मेरी लड़की की याद उसको अच्छा से रखना, मम्मी दादी को रखना। कुछ भी जरूरत पड़े मेरे को फोन करना। पर मेरा एक ही लौटा लड़का सहारा था। उसका पापा भी मेरा कोई नहीं हमारा। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ईरान ने शुक्रवार रात यानी 13 जून को इजराइल के बड़े शहर खासतौर से तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। ये वीडियो रॉयटर्स से ली गई है। वीडियो में 14 जून को तेल अवीव में एक प्रोजेक्टाइल को उतारते हुए दिखाया गया है, जबकि लोगों को सचेत करने के लिए इमरजेंसी सायरन भी बजाया गया है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हवाई हमले किए, जिसमें देश के 2 सबसे बड़े शहरों यरूशलेम और तेल अवीव में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। यह इजराइल द्वारा अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य हमला था। अधिकारियों द्वारा लोगों से शरण लेने का आग्रह किए जाने पर पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। तेल अवीव की सीमा पर मिसाइलें देखी गई। सेना ने कहा ईरान ने 2 बार गोलीबारी की है। इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने 100 से कम मिसाइलें दागी हैं, उसमें से अधिकांश को रोक दिया गया है, वे कम दूरी पर चली गई। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका सेना ने इजराइल की और बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को पीएम मोदी से फोन पर बात की। उन्होंने मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ तेल अवीव द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन राइजिंग लायन के मद्देनजर उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की जल्द बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। पीआईबी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पीएम मोदी को आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात हुई है। पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को इजराइल और ईरान के बीच हाल के घटनाक्रमों और उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने भारत की चिंता साझा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। बता दें कि इससे पहले इजराइल रक्षा बल ने कहा कि इजराइल ने ईरान में सटीक
पूर्वव्यापी हमला किया। प्रवक्ता बीजी एफिडेफ्रिन ने कहा कि हमले का उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाना है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर हुसैन सलामी की भी मौत हो गई। बांग्लादेश परिधान निर्माता और निर्यातक संघ BGMEA के अध्यक्ष महमूद हसन खान बाबू ने बांग्लादेश में वर्तमान निवेश परिदृश्य पर अपने विचार व्यक्त किए। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र और एक्टर अरबाज खान 27 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं। दोनों एक्टर जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म मैंने प्यार किया फिर से में एक्टिंग करते नजर आएंगे। सुनिए अपनी आने वाली फिल्म और अपने एक्सपीरियंस पर उन्होंने क्या कहा। एक नजर खेल जगत पर। फील्डर्स क्रिकेटर मैच में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। वह रन बचाते हैं और विरोधी टीम के बल्लेबाजों को रन आउट भी करते हैं। इसके अलावा फील्डर्स बेहतरीन कैच लेकर मैच का रुख भी बदलते हैं। अब मेलबोर्न क्रिकेट क्लब कैच ने संबंधित बदलावों को अक्टूबर 2026 से शामिल करेगा। वहीं ICC अगले महीने से नियमों को शामिल करेगा। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले में किसान फसल पेरने की तैयारी। बीदर शहर के किला रोड पर पीने के पानी का पाइप फटने से सड़क पर बह रहा है पानी। विभाग द्वारा मरम्मत का इंतजार। आम के दाम CM सिद्धरामैया चाहते हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हस्तक्षेप करें। कर्नाटक उत्तर कन्नड़ के तटीय इलाकों में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित। विस्तारित निगरानी। एयर इंडिया दुर्घटना के बाद विमानन मंत्री की नजर में बोइंग 787 श्रृंखला। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद अस्पतालों में मातम। DNA रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेंगे शव, परिजन कर रहे इंतजार। ईरानी मिसाइलों के हमलों से दहला तेल अवीव। कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें हुई कैमरे में कैद। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।